जय काली, जय माता राम, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? हम सबको पता है कि 24th ऑफ दिस मंथ 24 अप्रैल को फुल मून डे है, चैत्र नवरात्रि, चित्रा पूर्णिमा, जो भी नाम से हम जानते हैं। तो ये पूर्णिमा बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत हाई एनर्जीज लेकर आ रही है। अब ये पीरियड ऐसा है जिसमें आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो या जो भी प्रेयर्स करो या जो भी इष्ट देव या कुलदेव के प्रति साधना करने का कोशिश करो, साधना करना चाहो आप, तो ये बहुत अच्छा दिन है। और ये फुल मून जो होता है ना, पूर्णिमा, वो हम मानते हैं कि इस दौरान जो कुछ भी आपको नहीं चाहिए आपके लाइफ से, आप जिस किसी को भी, जिस डर को, जिस फियर को, जो भी तकलीफ़ को, जो भी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव बिलीव्स को, नेगेटिव पैटर्न्स को, नेगेटिव रिलेशनशिप को, नेगेटिव पीपल को, नेगेटिव माइंडसेट को आप जो अपने लाइफ से हटाना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है टू लेट गो, टू रिलीज़, टू मेक स्पेस फॉर द न्यू थिंग्स टू कम इन। अगर आप अपनी जगह को भरा हुआ रखोगे तो नया चीज़ आएगा कहाँ से? तो कुछ आना है नया, तो किसी को जाना होगा, है ना। आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आना है तो नेगेटिविटी को जाना होगा। आपके लाइफ में अच्छे अच्छे लोगों का आना है तो जो बुरे हैं, जो टॉक्सिक है, जो नेगेटिव पीपल है, उनका जाना भी होगा। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट बनना है तो आपके अंदर के फियर को, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, जितने भी डाउट्स है, सबको जाना होगा, लेट गो करना होगा। तो ये फुल मून डे जो है आपके 24 ऑफ अप्रैल 2024 को जो पड़ रही है, इसमें आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक तो डेट इतना अच्छा है जो आपको लग्जरी, अबंडेंस, वेल्थ, हैप्पीनेस, ब्यूटी, रिलेशनशिप, सक्सेस, नेम, फेम, एनीथिंग एंड एवरीथिंग आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस अपने गोल को बहुत क्लियर रखो। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ना, पहला एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि यू शुड नो व्हाट इज़ योर ड्रीम या फिर डिज़ायर और डेस्टिनेशन। आपको जाना कहाँ है, आपको चाहिए क्या है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपको क्या चाहिए, प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में क्या है, और आप अपने एनर्जी को इतने शैटर्ड रखोगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी स्विंग कर रहे हो पेंडुलम जैसे। एक मिनट पॉजिटिव है, अफर्म कर रहे हो, नहीं 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 मेरे साथ ये अच्छे से हो रहा है, मैंने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स स्कोर कर लिया, मेरे रिलेशनशिप इतना अच्छा है, मैं इतनी अबंडेंट हूँ, वेल्दी हूँ, मनी मैग्नेट है। आधे घंटे में आप ये बोल रहे हो, यार कुछ भी सही नहीं हो रहा है, यार क्यों इतने परेशान हूँ मैं। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो गया ना, तो क्या मैनिफेस्टेशन हुआ। पहले क्लियर हो जाओ, लिख लिया करो कि क्या चाहिए आपको, और उसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी मैनिफेस्टेशन करते हुए, प्रेयर्स करते हुए, आप किसी भी रूप में जो भी भगवान से मांग रहे हो, यूनिवर्स से, माँ काली से, महादेव से, आपके जो भी इष्ट देवता है, जीसस, अल्लाह, यूनिवर्स, वाहे गुरु, गॉड, गॉडेसेस, किसी भी नाम से आप जानते हो, जिनसे भी आप कुछ मांग रहे हो, मांगने के बाद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि क्या ये हो पाएगा। मैंने मांग तो लिया, क्या मेरी माँ काली मुझे ये देगी, क्या यूनिवर्स मुझे ये देगी। अगर ये डाउट आया तो फ़ायदा नहीं है, राइट। तो आपको पॉजिटिव रहना है, उस नेगेटिव बिलीव्स को, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से स्विच करना होगा, चेंज करना होगा। एंड आपको इस पीरियड, इस फुल मून डे के आज से लेकर, आज मैं 2 दिन पहले ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ कहीं ना कहीं, तो एक 4 दिन का विंडो है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मानो 22 ऑफ अप्रैल, मतलब फुल मून डे के 2 दिन पहले एंड फुल मून डे के 2 दिन बाद, 22, 23, 24, 25, 26, ये 5 दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल विंडो है, जहाँ पे आप जो अफर्म करोगे, जो एनर्जी में रहोगे, जो सोचोगे,
वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। एक बात ध्यान रखें, जो सोच रहे हो कॉन्शियसली और जैसे फील कर रहे हो, दोनों अलाइन होना ज़रूरी है। आप सोच रहे हो पॉजिटिव लेकिन फील कर रहे हो नेगेटिव, तो नेगेटिव ही हुआ। आप अगर सोच रहे हो पॉजिटिव और अंदर से खुशी, आभारी, ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, हैप्पीनेस, जॉय, ये एनर्जीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हो, इस वाइब्रेशन में रह रहे हो, तो जाके आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा। तो कॉन्शियस रहें इस बात पे कि आपका एनर्जीज़ क्या है, आप एक्चुअली कैसे फील कर रहे हो। आपको डर लग रहा है, आप परेशान हो, आपको रोने को दिल कर रहा है, और लेकिन आप पॉजिटिव अफर्म कर रहे हो। नो यूज़, लिटरली ऑफ नो यूज़। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप 369 555 222 333 वॉट एवर टेक्निक, वाटर टेक्निक हो गया या फिर कोई भी टेक्निक हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, आप 5 मिनट 10 मिनट विजुअलाइज कर लिए, पर उसके बाद पूरे दिन आप नेगेटिव हो कि ये कैसे हो पाएगा, कहाँ से हो पाएगा, पॉसिबल है क्या, इतने सारे डाउट्स आ गए, तो खुद आप बना बनाए काम को खुद आप बिगाड़ रहे हो। सारे किए कराए पे पानी आप फेर रहे हो। तो जो कुछ भी आपके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिक एनी 5। मोस्टली आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बार 5 ऐसे ड्रीम्स, डिज़ायर्स, गोल्स कुछ भी ले लीजिए और आप मैनिफेस्टेशन शुरू कर सकते हैं ऑन द डे ऑफ फुल मून डे, चैत्र पूर्णिमा के दिन, चित्रा पूर्णिमा जो बोलते हैं, चित्रा पौर्णमी, उस दिन से आप ये मैनिफेस्टेशन शुरू कर सकते हो। आइदर वो 369 मेथड हो गया, या 555 मेथड हो गया, या 222 हो गया, या 1111 मेथड हो गया, या फिर वाटर टेक्निक हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग हो गया, जो भी टेक्निक से, स्क्रिप्टिंग हो गया, किसी भी टेक्निक से आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस दिन से शुरू करें। और ये प्रैक्टिस को कम से कम 21 डेज़ या फिर 33 डेज़ या फिर 46 डेज़ या 42 डेज़ आप कर सकते हो, अनटिल अनलेस आप वो अपने आप में बिलीव हो जाए और पॉजिटिव रहना सीख लें। बस कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आए, नेगेटिव बिलीफ आपको हॉन्ट करें, आपके ईगो माइंड, ईगो सेल्फ आपको तकलीफ़ दें, तो सिंपल बस ये कीजिए, इमीडिएटली आप खुद को ये बोलें कि नहीं, मेरे ऊपर वाला, मेरा इष्ट, मेरा कुलदेव, मेरा यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरा भगवान, ईश्वर, परमात्मा, डिवाइन एनर्जी, स्पिरिट गाइड्स, किसी भी नाम से आप जिसको भी बोल रहे हो, वो मेरे साथ है, मेरा रक्षा कर रहे हैं और मेरे लिए जो सबसे बेहतर है वो मेरे लिए दे रहे हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ वही ला रहे हैं। बस ये सोचें, ये बोलें, ये अफर्म करें। बस ये सोचें कि मैं मेरे ईश्वर का सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट बच्चा हूँ। मेरे लाइफ में मेरा भगवान, मेरे महादेव, मेरी माँ काली, मेरे यूनिवर्स, एंजल्स, अल्लाह, जीसस, जो भी नाम से बोलो, वो मेरे लिए सबसे बेहतर चीज़ ही ला रहे हैं मेरी लाइफ में। जो भी बेहतरीन लोग हैं वही मेरे लाइफ में आ रहे हैं, जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है वो मेरे लाइफ में आ रहे हैं। मैं जो भी प्रे कर रही हूँ, जो भी सोच रही हूँ, जितने भी अच्छाई के बारे में सोचूँ, उतना अच्छाई मल्टीप्लाइड मेरे पास वापस आ रही है। और अपना कर्मा पे ध्यान रखें, ये नहीं कि आप बैठे बैठे मैनिफेस्ट करते गए, लिखते गए, 555 टेक्निक कर लिया या 777 टेक्निक कर लिया है, 369 टेक्निक कर लिया, सुबह शाम रात रिलीजियसली कर रहे हो और बाकी टाइम आप बैठकर गॉसिप कर रहे हो, किसी का बुराई कर रहे हो, बैक बिच कर रहे हो, या फिर आप अपने पूरे टूटे हुए दिल को लेके तकिए भिगो के रोए पड़े हो, परेशान हो, उदास हो, अकेले हो, आइसोलेट कर लेते हो, आपको किसी अच्छा चीज़ करने में दिल नहीं लगता, आपको सुस्ती हो रही है, बेड नहीं छोड़ पा रहे हो, आप बेड से नहीं उठने को दिल कर रहा, आपको लगता है कि बस छुप के रह जाएं कहीं, ये एनर्जी में रह के किसी भी टेक्निक काम नहीं करेंगे। तो अपने लाइफ पैटर्न को चेंज करो, अपनी मेंटालिटी को चेंज करो, एक्शन लो। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इस दौरान आते हैं ना, उसे क्लेम करो, उसके प्रति एक्शन लो। सपोज़ आप कोई एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल। अब आपने मैनिफेस्टेशन कर ली, जो भी आपको लगा इंट्यूटिवली ये मेथड मेरे से रेजोनेट कर रहा है, इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे ये मेथड करना चाहिए, ठीक है। अब वो मेथड कर रहे हो,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, सब कुछ पॉजिटिव सुन रहे हो, ठीक है। टेक्निक करने के बाद और पॉजिटिव भी हो, मैक्सिमम कोशिश कर रहे हो कि पॉजिटिव हो। जब जब नेगेटिव थॉट्स आए भगवान के नाम ले लेते हो, आप पॉजिटिव रहते जा रहे हो। पर जब वो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, नहीं देख रहे हो, आपको जो प्रिपरेशन करना है, बुक आपके पास है, फ़ोन आपके पास है, वीडियोज़ है, एजुकेशनल वीडियोज़ है, बहुत कुछ है आपके पास, पर आप वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो। अब सुबह से शाम खाली अफर्म करते जा रहे हो, कोई एक्शन नहीं लिया अपने तरफ से, 100% वो नहीं हो पाएगा। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आस्क, बिलीव एंड रिसीव के बीच में एक्शन लेना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड इसको भी रिवर्स करना होता है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव नहीं, यू शुड बिलीव दैट यू हैव ऑलरेडी रिसीव दैट थिंग, आपके पास वो ऑलरेडी है और उसके लिए आप थैंकफुल हैं। ये थॉट के साथ जब एक्शन लोगे, अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, सपोज आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप मांग रहे हो जहाँ पे आप एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो कि वो आपका ध्यान रखें, रिस्पेक्ट करें, आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करें, ठीक है। और वहाँ पे आप खुद एक नेगेटिव पर्सन हो, राइट। तो एक नेगेटिव पर्सन एक पॉजिटिव पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करेगा? नहीं कर पाएगा। तो आपको पहले पॉजिटिव बनना होगा। आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो वो क्वालिटीज़ आप पे भी तो होना ज़रूरी है ना। और आप वैसे पॉजिटिव बनोगे, साथ में ये सोचोगे कि मैं उस परफेक्ट पर्सन को एज अ पार्टनर, एज अ स्पाउस, एज अ लवर अट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल सही हूँ या फिर वर्दी हूँ। आपको खुद पे वो वर्दीनेस होना चाहिए कि आई डिज़र्व दैट थिंग। ऐसे नहीं कि ज़िद पकड़ के बैठ लिया कि मैं तो हुई हूँ खड़ूस, मैं परेशान हूँ, मैं भटकती आत्मा जैसी परेशान रहती हूँ, रोती धोती रहती हूँ, पर मुझे चाहिए शहजादा। नहीं, कहाँ से आएगा, राइट। जब तक आप एक प्रिंसेस वाली एनर्जी में नहीं होंगे तो आप एक प्रिंस को कैसे अट्रैक्ट करोगे? आप एक क्वीन एनर्जी में नहीं होगे, आप एक किंग को कैसे मैनिफेस्ट करोगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको वो इक्वल एनर्जी पे आना होगा, अपने स्तर को उस लेवल पे उठाना होगा जहाँ पे आप उसको डिज़र्व करो। अगर आप एक लग्जूरियस लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर इजीली मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी आइडियाज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं उसको अपनाओ, एक्शन लो, मेहनत करो और पैसे खुद ब खुद आने लगेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने स्क्रिप्ट किया और कोई एक्शन, मेरे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लाइफ में आ रहे हैं उसको मैंने डिनाई करते चले गया तो कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। तो मैनिफेस्टेशन बहुत सही तरीके से काम करता है जब आप पॉजिटिव रहें, आप अपने माइंडसेट को ठीक रखें, अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने सोल तीनों को अलाइनमेंट में रखें, स्पिरिचुअली एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से प्रॉपर बैलेंस में मेंटेन करके कनेक्टेड रहें, मेडिटेट करें, अपने इंट्यूशन की सुने, सही से एक्शंस लें, पॉजिटिव अफर्म करते रहें। सबसे 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 इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्स पे, मदर यूनिवर्स, माँ काली, महादेव, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जिस भी नाम से आप उस परमात्मा को, उस ईश्वर को मानते हो, उस पे भरोसा रखें कि आपके जीवन में जो कुछ होना है वो उनकी मर्ज़ी से ही होगा, डिवाइन प्लान के हिसाब से, डिवाइन टाइमिंग में होगा। अगर अभी हाल फिलहाल आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है तो ये मतलब नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहेगी, बदलाव आ रहे हैं। चेंज इज़ द कांस्टेंट थिंग, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। कभी सुना था कि कृष्ण परमात्मा से जब पूछा गया कि ऐसे एक सेंटेंस बताइए जिसको पढ़ें या सुने तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है या बहुत ज़्यादा दुखी है एक जैसा फील कर पाए, तो कृष्ण परमात्मा ने कहा कि यह वक्त ज़रूर गुज़र जाएगा, मतलब ये जो टाइम है वो बीत जाएगा, ये टाइम भी निकल जाएगा। अगर आप बहुत सक्सेसफुल है और बहुत ईगोइस्टिक मेंटालिटी पे वो लाइन को पढ़ोगे कि यह वक्त भी बदलेगा ज़रूर, तो आपको लगेगा कि नहीं, इतना ईगोइस्टिक, इतना एडमेंट, इतने ज़्यादा पावरफुल फील करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी इट माइट चेंज,
एंड अगर आप बहुत रॉक बॉटम को हिट कर चुके हो, इससे नीचे कोई जा ही नहीं सकता, इससे नीचे कुछ हो नहीं सकता, इसके आगे हारने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है, तब अगर वो बढ़ो, ये वक्त भी बदलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये स्टेबल परमानेंट सिचुएशन नहीं है, अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा, है ना। तो अपने माइंडसेट को क्लियर रखिए। किसी ने कमेंट किया था एक वीडियो पे कि उनके साथ सभी लोग धोखाधड़ी करते हैं, इवन माँ काली ने धोखा दिया, महादेव ने उनके साथ धोखा किया, उनको और जीना ही नहीं है, उनको दिल करता है कि अपने आप को ख़त्म कर लें, चले जाएं इस दुनिया से। रिसेंटली ये कमेंट आया था, मैंने रिप्लाई भी किया उसमें। देखें, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो ना, जिसने भी आपको कमेंट किया था कि एंडिंग योर लाइफ इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग यू कुड डू टू योरसेल्फ। किसी के पास इतना पावर नहीं है जो आपको जीना है या आपको मरना है ये डिसाइड कर पाए। और आपने ये भी कमेंट में लिखा था कि आपने 2 बार ऑलरेडी कोशिश की पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आप जी रहे हो ना, लोग आपको जीने दे रहे हैं ना मरने दे रहे हैं, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो, राइट। तो फ्रस्ट्रेटेड आप किस वजह से हो? फ्रस्ट्रेटेड इस वजह से हो कि लोग आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लोग आपको वैल्यू नहीं करते हैं, है ना। आप ये सब बाहरी दुनिया से क्यों मांग रहे हो? आपको ऐसा लगता है कि माँ काली भी आपके साथ धोखा करी, महादेव आपके साथ धोखा किया। अगर महादेव और माँ काली धोखा दिए होते तो वो वीडियो आपके सामने नहीं होता और आपको उसमें जो मैसेजेस मिले वो नहीं मिले होते। इसका क्लियर मैसेज यही है, कहीं ना कहीं माँ काली महादेव आपको वो संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि बच्चे इतने परेशान ना हो, और जो आपने डिसाइड किया कि एक बार नहीं 2 बार जो आपने कोशिश की खुद को ख़त्म करने की, खुद के लाइफ को ख़त्म कर लेने की, ये गलत है, ये नहीं होना है। आप इसलिए नहीं आए हो, आपका लाइफ पर्पस बहुत अलग है। आप काफ़ी लोगों को हेल्प करने के लिए दुनिया में लाए गए हो ना, तो आप अपना वर्थ को खुद पहले पहचानो, आप अपना पावर को क्लेम बैक करो। जो लोग आप हर्ट कर रहे हो ना आपको, उन लोगों को पहले बोलो कि नहीं, आपके पास ये पावर नहीं कि आप मुझे हर्ट कर सको। मैं इतनी पावरफुल हूँ, इतनी सक्षम हूँ कि आपको वो वैल्यू, आपके पास वो एनर्जी, वो पावर है ही नहीं कि आप मुझे तकलीफ़ दे सको। और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आप जब उस तरफ अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करेंगे कि आप अपने आप को कैसे स्टेबल बनाएं, कैसे पावरफुल बनाएं, कैसे वर्दी बनाएं, आपका लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और कभी वैसे डिसीजन दोबारा ट्राई करना तो दूर, ट्राई करने के बारे में सोचना भी मत। यकीन माने कि फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा जब लोग जो इतने परेशान हैं वो खुद आपके पास आएंगे हेल्प मांग के। आप उनको मोटिवेट करोगे, उनको सपोर्ट करोगे, उनको हेल्प करोगे कि नहीं ऐसे करो। आप काफ़ी लोग को मदद करने के लिए दुनिया में आए हो, और वो लाइफ पर्पस ख़त्म किए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, आभार रहिए। और ये पावरफुल फुल मून डे जो आ रही है 24 ऑफ दिस अप्रैल 2024 को, 24 तारीख को जो चैत्र पूर्णिमा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा अमेजिंग डे है। इतना पॉजिटिव एनर्जी, इतना हाई एनर्जी है। इस 5 दिन कॉन्शियसली आप जो भी एनर्जी में रह रहे हो वो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो प्लीज़ ये रोना धोना बंद करें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। जो आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हो, जो भी आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी गोल्स हो गए, अगर आपके करियर हो गया, आपके स्टडीज़ हो गए, आपके जॉब हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आपकी फिनेंशियल अबंडेंस हो गया, आपका हेल्थ हो गया, लुक्स हो गया, क्या है, फैमिली लाइफ हो गया, पेरेंट्स के हेल्थ हो गए, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी क्या है, पहले वो पहचानें, उसे लिखिए। अगर आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाने में दिक्कत है, आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको परफेक्ट
आपके लाइफ सिनेरियो के हिसाब से आपको जो अफर्मेशन की ज़रूरत है मैं कोशिश करूँगी कि आपको बना के दूँ। उस अफर्मेशन से आप अपने टेक्निक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, अफर्मेशंस सही से अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं ताकि आप कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट ना कर लो अपने लाइफ में, राइट। ज़रूरी ये भी है कि आप जो पॉजिटिव समझ के बोल रहे हो वो पॉजिटिव रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही बताऊँगी कि कुछ दिन पहले तक ना, कुछ दिन नहीं कुछ साल पहले तक मैं खुद ये बोल रही थी कि जब ऊपर वाला साथ है तो कौन क्या बुरा कर सकता है मेरे साथ। जब भगवान खुद मेरे साथ है तो कौन क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा, राइट। तो इसमें मेरा थॉट यही था कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता जब ऊपर वाला साथ है, वो सब कुछ देख रहा है, ठीक है। मैंने आज भी कहीं पढ़ा कि कुछ लोग डरते हैं ये सोचकर कि महादेव देख रहे हैं और कुछ लोग खुश है ये सोचकर कि महादेव सब कुछ देख रहे हैं। तो मैं सेकंड कैटेगरी में थी। मुझे लगा कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ ख़राब नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे लाइफ में, क्योंकि मेरे भगवान मेरे साथ है। पर मेरे को फिर थिंग्स वर गेटिंग वेरी टफ, वेरी हैवी, मैनेज करना मुश्किल होता रहा। सब कुछ सही था फिर भी तकलीफ़ थी, ठीक है। तो एक दिन ऐसा लगा कि यार मैं खुद ही गलत अफर्म कर रही हूँ ना, कि मुझे तो ये बोलना चाहिए कि जब ऊपर वाला साथ है तो सब कुछ बेहतर होगा, जब भगवान मेरे साथ है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, जब ईश्वर मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरे हाथ पकड़ के मेरे अंग संग चल रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो सब कुछ बेहतर से बेहतर होने वाला है, ये सोचना था। ना कि क्या बिगड़ जाएगा, क्या ख़राब हो जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा। तो मैंने तो नेगेटिव बोला ना। तो वैसे अफर्मेशंस को चूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको अफर्मेशंस बनाने में हेल्प चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको किस सिचुएशन, क्या लाइफ सिचुएशन है, किस में आपको क्या अफर्मेशन है, या फिर आप अपने अफर्मेशन को कमेंट में बताइए। उसमें ज़रूरत पड़े कोई करेक्शन को तो मैं करेक्शन करने की या उस तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली मैं वीडियो बनाने के लिए कुछ और टॉपिक लेके बैठी, पता नहीं आज क्या कुछ चैनल मैसेज निकला। तो ये मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, और ये कितने भी लेट नाइट हो मैं अपडेट करके सोऊंगी आज। इसमें ना कोई एडिशन है ना कोई डिलीशन है। ये मैसेज जिसके लिए भी है उस तक पहुंच जाएगा महाकाल की कृपा से, महाकाली की कृपा से। आप बस आपके लाइफ की जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी डिसाइड गोल्स है, वो आपके बहुत करीब है, उसका ये वीडियो एक पुख्ता सबूत है कि ईश्वर खुद आपसे कह रहे हैं कि मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम मैनिफेस्ट तो करना शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए वो ब्लेसिंग्स, वो मिरेकल्स देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, पर मांगना पड़ेगा तुम्हें। बस मांग ले बच्चे, मैं देने के लिए यहाँ तैयार हूँ। तो उस पॉजिटिविटी के साथ, उस एक कॉन्फिडेंस के साथ, वो ग्रेटफुलनेस के साथ, वो थैंकफुलनेस के साथ आभार होकर, खुश होकर, पॉजिटिव होकर ईश्वर से मांग लीजिए जो मांगना है। भगवान तथास्तु बोलने के लिए रेडी है। होप ये वीडियो जिसको भी ज़रूरत है उसको हेल्प किया हो। आई एम सो हैप्पी कि ये मैसेजेस मैं आपको दे पाई। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, या फिर आपकी अफर्मेशन सही है या नहीं है, या फिर आपको कोई अफर्मेशन की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं आप। और फिर मिलते हैं और एक वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, सही से मैनिफेस्टेशन करें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें, सही सही एक्शन लें, अपने कर्मा पे ध्यान दें, अच्छे अच्छे कर्म करें, अच्छे अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे। बाय। जय काली, जय माता राम, जय भैरव बाबा। ओम नमः शिवाय।